हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अमेरिका के द्वारा फिर से अपना डबल स्टैंडर्ड जो एक चेहरा है या फिर डबल स्टैंडर्ड है उसको फिर से यहां पर दिखाया गया है और अब भारत को यहां पर जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करी गई है। क्यों? क्योंकि दरअसल अभी यूएसए से जो ट्रंप के आर्थिक मामलों के या फिर मैं कहूं व्यापार के जो सलाहकार हैं व्हाइट हाउस से, उनके द्वारा एक यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है और उन्होंने अभी ये इस चीज को बोला है कि जो इंडिया ऑयल का परचेज कर रहा है फिर ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, उसका फायदा किसको हो रहा है? उसका फायदा भारत के जो ब्राह्मण्स हैं उन लोगों को फायदा हो रहा है। वही इसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट यहां पर ले रहे हैं। और अगेन यहां पर जो यूएसए की जो हिपोक्रेसी है उसको हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा का पूरा मामला है। बहुत ज्यादा न्यूज में हमें यहां पर ये देखने को मिला है और कमाल की बात, कोई ऐसा नहीं है चीज सोशल मीडिया पर कही गई हो। फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में उनके द्वारा इस चीज को बोला गया है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर जो एक मीडिया हाउस हमें यहां पर देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों की मुनाफाखोरी, भारत रूस तेल संबंधों पर ट्रंप के सहयोगी का एक और विचित्र जो बयान है वो बयान यहां पर हमें यहां पर देखने को मिला है। उन्होंने कहा, दिल्ली पर रूसी तेल की लूट, ब्राह्मण अभिजात वर्ग के माध्यम से मुनाफाखोरी करने और वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर करने का जो आरोप है उनके द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाया गया है। ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग, पीटर नरोस लेटेस्ट टेक ऑन इंडियाज रशियन ऑयल परचेज, इसके बारे में हम यहां पर बात करने की समझने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई अनऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म या फिर सोशल मीडिया है वहां पर नहीं ये बात बोली गई है। ये व्यक्ति यूएसए के व्हाइट हाउस के सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग जो सलाहकार हैं ट्रंप के, वो देखने को मिले हैं और उनको भारत के द्वारा भारत की ओर यानी कि भारत को ऐसा निशाना बनाने की इनके द्वारा यहां पर कोशिश करी गई है। दरअसल ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का स्टेटमेंट क्यों आया है, क्यों दुखी है ये प्राणी, तो इसके बारे में आपको यहां पर बता देता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 7 साल के बाद एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए वो भी वहां पर चाइना गए हैं। और अगेन यहां पर यूएसए को सबसे बड़ा भय यही है कि अब चाइना, रशिया और इंडिया ये सब क्लोज आके अब अगेंस्ट में कहीं ऐसा अलायंस तो नहीं बना रहे हैं यूएसए के अगेंस्ट में, या फिर उनको बैलेंस करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो रिसेंटली आप लोग यहां पर जानते हैं कि जो एससीओ समिट में पीएम मोदी जी के द्वारा भागीदारी करी गई, वहां पर वो जाके जो रशिया के जो पुतिन हैं वो और साथ ही साथ जिनपिंग उनके साथ में बैठक हुई और यहां पर वो मिले। तो आप देखेंगे एकदम फ्रंट पे एकदम बराबरी में यहां पर वो खड़े हुए हैं। तो मेन समस्या जो दुख दर्द पीड़ा है इनका वो ये है मुख्यतः, तो इनके द्वारा यहां पर इस चीज को बोला गया। अब इनके द्वारा यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन भी उठाया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। इनके डबल स्टैंडर्ड को यहां भी एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। जो इन्होंने यहां पर यह बोला है कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पावर है, मोदी महान नेता है, उनके द्वारा यूएसए उनके द्वारा रूस और चाइना के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे क्यों मुलाकात करी जा रही है। आइए समझेंगे उसके भी, डोंट वरी, आपके बारे में भी थोड़ा सा जांचने परखने की कोशिश हम यहां पर करेंगे। तो दरअसल पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मामला है क्या। दरअसल फेब 2022 से जैसा आप सब लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो युद्ध चल रहा है और वैसी कंडीशन में युद्ध के समय से हम देखेंगे वेस्ट के द्वारा किस तरह से रशिया के ऊपर जो पूरी तरह से सैंक्शंस हैं वो सैंक्शंस लगा दिए गए। अब सीधी सी बात है, ऐसी कंडीशन में यूएसए रशिया के द्वारा इंडिया को जो ऑफर है वो करा गया, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो सस्ती और कम कीमतों में करा गया। एंड डेफिनेटली ये भारत के लिए जो एक जो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है और साथ ही साथ एक हमारे लिए एक फायदे का सौदा भी था। तो भारत ने रशिया से ज्यादा ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया, बस यही दुख लग गया जो यूएसए है उसको यहां पे। तो भारत 2022 से पहले जो तेल की आपूर्ति में रशिया की भागीदारी हुआ करती थी वो 1% 2% के समथिंग हुआ करती थी टोटल ऑयल का जो इंपोर्ट हम लोग यहां पर करते थे। इसके बाद अगर हम जो क्रूड ऑयल है, तो उसके बाद से जब ये युद्ध हुआ पूरा तो सैंक्शंस लगा दिए गए। अब यहां पर यूएसए को भी और हमें दोनों म्यूचुअल जो कंडीशंस हैं वो एक जैसी बनी, फायदे का सौदा बना। तो भारत ने ये डिसीजन लिया और अपनी तेल की आपूर्ति को या फिर तेल के इंपोर्ट को रशिया से बढ़ा दिया, जो कि अब 35% तक समथिंग यहां पर चीजें हमें यहां पर देखने को मिली हैं। अब यहां पर देखें तो ट्रंप के द्वारा अमेरिका फर्स्ट शुल्क नीति पर उनके द्वारा जोर दिया जा रहा है और उनके जो सलाहकार पीटर नवारो हैं वो भारत को आर्थिक अपराधी के तौर पर पेश करने की उनके द्वारा कोशिश दरअसल करी जा रही है। तो उन्होंने क्या क्या ऐसे आरोप लगाए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक जो यहां पर एलिगेशन लगाया है इंडिया के ऊपर, वो है क्रिमिनल का लॉन्ड्रोमैट। ये क्या होता है? दरअसल ये एक ऐसा टर्म है जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक्स होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, उसमें एक ऐसे टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के समकक्ष के तौर पर इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर नवारो के द्वारा ये चीज बोली गई है कि इंडिया
रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है और रशिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करता है, और रशिया से ये जो ऑयल इंपोर्ट करके अपनी रिफाइनरीज में इसको रिफाइन करके एशिया, यूरोप और अफ्रीकन इन सभी कंट्रीज में इनको एक्सपोर्ट करता है। अब इससे भारत को तो फायदा होता ही होता है, लेकिन भारत के साथ यहां पर जो फायदा है ये रशिया को भी होता है। अब रशिया इसी पैसे से जो यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में है इस पैसे को वहां पे खर्च कर रहा है। तो इनडायरेक्टली इनका आरोप ऐसा है कि इनडायरेक्टली भारत यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में साझेदारी या फिर जो अपना हिस्सा है या फिर हम कहेंगे कि रशिया को मदद देने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा इनके द्वारा यहां पर जो आरोप है वो आरोप लगाया है। और जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि ब्राह्मणों की मुनाफाखोरी, यानी कि जो कि भारतीय अभिजात वर्ग आम जनता की कीमत पर फायदा उठा रहा है, ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं ना। क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या फिर गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उनमें वहां पर ब्राह्मणवाद कहां पे आ गया? जो भी बड़े हाउसेज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, मान लो अदानीज, अंबानीज, मान लो वो कौन से वहां पर ब्राह्मणिज्म आ गया? तो ये एक कोशिश करी गई है, एक इस तरह से उनके द्वारा एक ये स्टेप ऐसा उठाया गया है कि ऐसा हम कुछ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो जातिगत जो कटाव है या फिर जातिगत जो बंटवारा है, विभाजन है, वो इंडिया में करने की कोशिश इनके द्वारा यहां पर अगेन करी गई है। साथ ही साथ इंडिया को टैरिफ का महाराजा भी इनके द्वारा बोला गया है, और ये कहते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि इंडिया यूएसए के जो सामान है उन पर टैरिफ लगाता है और टैरिफों का महाराजा है। तो इसलिए उन्होंने अपने जो टैरिफ लगाए गए हैं ट्रंप के द्वारा उनको भी जस्टिफाई यहां पर करने की कोशिश करी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, ये रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं, ये मोदी का युद्ध है। और अगेन उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो आप इंपोर्ट जो कर रहे हो, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, उसका पैसा जा रहा है रशिया को, रशिया उसका फायदा उठा रहा है, और उसकी वजह से यूक्रेन के साथ में जो लड़ाइयां हैं वो लड़ाइयां बढ़ रही हैं, इस वजह से वो युद्ध है वो युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है। ऐसे सारे जो एलिगेशंस हैं वो एलिगेशंस यहां पर इनके द्वारा यहां पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, जैसा मैंने बताया कि रियायती कच्चा तेल जो है वो बेचता है रशिया भारत को, हम उसे रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बना के यूरोप, अफ्रीका, एशिया ऊंचे दामों पर उनको निर्यात करते हैं, और इससे भारत को यहां पे लाभ होता है और रूस को भी यहां पर नकदी मिलती है, जो उसके युद्ध खर्च यूक्रेन के विरुद्ध में जो युद्ध हो रहा है उसको भी यहां पर सहारा देती है। इसलिए भारत रूस का लॉन्ड्रोमेट जो हमारा एक टर्म है, यानी कि ऐसा मध्यस्थ जो प्रतिबंधित तेल को धोकर वैध बनाता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो समकक्ष में जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा आरोप यहां पर लगाने की कोशिश करी गई है। भारत का स्टैंड समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने पूरी तरह से शानदार तरीके से ये यहां पर स्टैंड यहां पर लिया है। अगर भारत के बारे में समझने की कोशिश करें तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें 85% जो ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। सिंपल सी बात ये है। इसलिए सीधी सी बात है, सबसे सस्ता जहां से हमें मिलेगा वहां से हम खरीदेंगे। रशिया से हमें सस्ता मिला, हम वहां से खरीद रहे थे। कानूनी आधार के बारे में बात करें, यहाँ पर समझने की कोशिश करनी होगी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में हम किसी भी यूनिलैटरल सैंक्शन को हम अप्रिशिएट या फिर उसको हम फॉलो नहीं करते। अगर यूनाइटेड नेशन या फिर उसकी संस्था के द्वारा कोई भी सैंक्शंस लगाया गया है तो ये डेफिनेटली इंडिया उसको रेस्पेक्ट करता है। लेकिन अगर मान लो यूएसए ने, यूरोपियन यूनियन ने अगर किसी के ऊपर कोई सैंक्शन लगा दिए तो हम उसको फॉलो क्यों करें? हमारी भी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी रणनीतिक स्वायत्ता है, हमारे राष्ट्रीय हित हैं, उनके अनुसार हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऐसे डिसीजन है उनको यहां पर लेते हैं। पश्चिम की दोहरी नीति, यहां पर इनका डबल स्टैंडर्ड आप समझने की कोशिश करो, और ये मैं आपको यहां पर एक्सपोज करने की कोशिश या फिर मैं आपको यहां पर ये डेटा दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यूएस अपना जो डबल स्टैंडर्ड है उसको यहां पे दिखा रहा है। तो यूरोप खुद रूस से गैस और अन्य वस्तुएं जो है वो लेता रहा है, इसलिए भारत पर लॉन्ड्रोमेट का आरोप लगाना एकदम कंप्लीटली पाखंडपूर्ण चीज यहां पर देखने को मिलती है। अब भारत के पक्ष के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया कि रसिया से जो सस्ता तेल हम ले रहे हैं वो हमारे महंगाई नियंत्रण और जो उपभोक्ताओं की रक्षा है उसके लिए ये जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ वो भी, जैसे अगर इनके बारे में बात करें तो चाहे मान लो ईयू रहा या फिर यूएस रहा, वो भी परमाणु ईंधन, उर्वरक, गैस इन सबको इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। तो आप हमारे ऊपर ऐसे सेलेक्टिवली कैसे एलिगेशंस लगा सकते हैं? भारत ये कहता है कि आप तो सेलेक्टिव हो रहे हैं, और चुनिंदा ये नैतिकता एक तरीके से आपकी यहां पर देखने को मिलती है। अब आप एक डेटा को समझने की कोशिश करो, आप यहां पर देखने की कोशिश करो, यूएस की जो हिपोक्रेसी है उसको समझने की कोशिश करो। 2021 में अगर हम बात करें तो औसतन रूस से अमेरिका का कच्चे तेल का जो आयात था लगभग 0.2 मिलियन बैरल पर डे था, यानी कि कई वर्षों में टॉप लेवल था। चलो 2021 की बात कर ली मैंने, ठीक है। अब जो युद्ध है या फिर सैंक्शंस हैं वो बाद में लगे हैं, स्टिल उसके बाद भी इंपोर्ट जारी है। ऑल्दो ये इंपोर्ट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में डाउन हुआ है, लेकिन यस अभी भी तो इंपोर्ट आप कर रहे हैं। और भी आपकी जो हिपोक्रेसी है उनके बारे में भी बात करेंगे। अमेरिका ने उन रिफाइनरियों से लगभग 2023 का ये डेटा है 30 मिलियन बैरल जो ईंधन है वो आयात किया जो रूसी तेल से संचालित थी। तो आप भी कर रहे हैं ये काम। तो साथ ही साथ 2025 में अगर ओवरऑल जो ट्रेड है, ओवरऑल जो व्यापार है, कुल व्यापार के बारे में बात करें साल की पहली छमाही के अंदर, तो कुल आयात यहां पर 2.5 अरब डॉलर हमें देखने को मिलेगा, जबकि 2021 में यह आंकड़ा हालांकि 14.14 था। यस डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन कर तो आप अभी भी रहे हैं, है ना। तो आपका एक जो डबल स्टैंडर्ड है यहां पर वो देखने को मिलेगा।
ना दूसरी इस व्यक्ति की समस्या क्या थी, उस समस्या को समझने की कोशिश करो। इनके द्वारा एक आरोप भारत के ऊपर यह लगाया गया कि साहब जो भारत है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के होने के नाते वो चाइना के शी जिनपिंग और साथ ही साथ पुतिन से बैठक कर रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, और मोदी एक महान नेता है, तो ये उनको शोभा नहीं देता। कुल मिला के वेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये डेमोक्रेसी के ठेकेदार बनते हैं, सो कॉल्ड ठेकेदार बनते हैं, क्योंकि इन्हें अपने इंटरेस्ट देखने होते हैं। तो इनके बारे में जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया डेमोक्रेसी के नेता होने के नाते भारत के ऊपर, आइए थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर आप डेमोक्रेसी के ठेकेदार बनते हैं तो क्या यूएसए या फिर वेस्ट के द्वारा क्या कोई टाइज ऐसे कंट्रीज जो कंप्लीटली तानाशाह तरीके से चल रहे हैं या फिर वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्या आपके उनके साथ टाइज नहीं है? आप बोलते हो कि हम बैलेंस करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजों को बैलेंस करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम एस्टेब्लिशमेंट रखते हैं, ऐसे संबंध रखते हैं, क्या भारत के अपने इंटरेस्ट नहीं है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर यूएसए के बारे में बात करें तो कई ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, सऊदी अरबिया बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं आपकी, साथ ही साथ इजिप्ट रहा, यूएई रहा, बहरीन रहा, कतर, जॉर्डन, ओमान, इन सब के साथ आपके जबरदस्त मजबूत सुरक्षा सहयोग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आपके। तो इसमें सैन्य प्रशिक्षण आप देते हैं, हथियारों की बिक्री आप करते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस आप करते हैं। तो क्या भारत के अपने स्ट्रेटेजिक हित नहीं है? क्या भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट नहीं है? थाईलैंड और वियतनाम ऐसे जो एशियाई अधिनायकवादी देश हैं, उनके साथ भी अमेरिका रणनीतिक साझेदारी रखता है, खासकर चाइना को बैलेंस करने के लिए। तो आप बैलेंस कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है राष्ट्रीय हित सभी के हैं। तो काइंड ऑफ ये एक इस तरह से जो हिपोक्रेसी है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब जो ट्रंप ने पूरा का पूरा जो टैरिफ्स लगाए हैं उनको यहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई है उनके द्वारा। ऑल्दो जो टैरिफ थे 25% से उनको 50% भारतीय वस्तुओं पर जो शुल्क है उसको लाया गया है, और साथ ही लगभग 50% से थोड़ा ज्यादा जो शुल्क है वो चाइना के ऊपर भी लगाया गया है। यूएसए का दावा यह रहता है कि भारत की ऊंची टैरिफ की दीवारें अमेरिकी निर्यात को रोकती हैं, यानी कि जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है तो भारत के द्वारा टैरिफ लगा दिया जाता है, और साथ ही साथ इससे अमेरिकी मजदूर हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं वो इंपैक्ट होते हैं यूएसए के। भारत के कुछ कंसर्न्स ये हैं कि जो ये ऐसे टैरिफ लगाए जा रहे हैं तो जो डब्ल्यूटीओ का जो ढांचा है उस पर आघात पहुंचेगा, साथ ही साथ 200 अरब डॉलर और साथ ही साथ द्विपक्षीय जो व्यापार है पूरा वो साथ ही कहीं ना कहीं खतरे में हमें देखने को मिलेगा। इंपैक्ट डेफिनेटली उस पर होगा। अब भारतीय क्षेत्र कौन कौन सा प्रभावित होगा, क्योंकि टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा, इंडिया इन सभी सेक्टर्स में लीड करता है। तो अगर ऐसे तनाव उत्पन्न होते हैं तो यस डेफिनेटली भारत को भी कुछ ना कुछ समस्या है, वो समस्या यहां पर देखने को मिल सकती हैं। अब थोड़ा सा और चीजों पर समझने की कोशिश करें तो जो क्वाड है, इंडो पैसिफिक जो रणनीति है उसमें तनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वाड को हम एक तरीके से देखते हैं चाइना को हम बैलेंस करने के लिए, साथ ही साथ रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर साझेदारी, इन पर असर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो रक्षा उपकरणों का लगभग 60 से 70% रशिया से हम आते हैं, आयात करते हैं, ऑल्दो हम इनको बहुत ज्यादा डाइवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग देशों से हम यहां पर खरीद रहे हैं। तेल व्यापार से आर्थिक परस्पर निर्भरता और ज्यादा गहरी हमारी हुई है, तो ये सीधी सी बात है हमारे लिए फायदे का सौदा था, इसलिए ये डील हमने यहां पर करी थी। अब भारत खुद को वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में यहां पर प्रस्तुत करता रहा है, और सस्ती ऊर्जा विकासशील देशों के लिए जरूरी है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, इसलिए हमने इन सारी चीजों को, इसलिए हमने इन सभी जो स्टेप्स हैं उनको यहां पर उठाया था। अब आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कैसी कोशिश यूएस के द्वारा करी जा रही है, और एक कमेंट आप जरूर ड्रॉप करके जाएं इनके डबल स्टैंडर्ड के लिए ना। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी के प्लस जो कोर्सेज हैं उन पर जो 24,999 के साथ साथ 1 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलेगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन को यहां पर कर सकते हैं। अगर आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप शुभ 50 कोड लगा के ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए, जो सभी एडमिशन है उनके ऊपर। इसमें से आपको हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी बैचेस के बारे में बात करें, सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, उनमें आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप उनको वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं इनमें आपको कोई भी बाहर से कुछ भी चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बुक्स, मटेरियल, गाइडेंस सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर यहां पर देखने को मिलता है। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा, क्या यहां पर बोलने की कोशिश करी गई थी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।